चर्चा आज इसी पर करते हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं। प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मित्तल सर स्वागत आपका। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार साहब, जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली भजनलाल शर्मा ने तो ये कहा गया कि हम प्रदेश को विकसित राज्यों की कतार में लेकर जाएंगे और पूरे उत्तर भारत का ही नहीं पूरे देश का अग्रणी राज्य में इसको शुमार करेंगे, लेकिन इसके लिए बजट भी एक बेहतर बनाना होगा। क्या अपेक्षाएं आम जन को हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है इस बार के बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए, क्या कुछ तस्वीर दिखनी चाहिए? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से हम जब से देखते आ रहे हैं बजट की चर्चाएं होती हैं, पक्ष विपक्ष दोनों उसके ऊपर चर्चाएं करता है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अलग चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि वास्तव में बजट क्या चीज है। बजट चीज है सरकार का लेखा जोखा, यानी कि सरकार की आमदनी क्या होगी, सरकार का खर्चा क्या होगा, सरकार उत्पादन पे कितना विचार करेगी और उपभोग पे कितना सरकार उसको प्रमोट करेगी। ये सारी की सारी चीजों का जो लेखा जोखा है ये बजट के अंदर कहा जाता है। और जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही थी, चाहे किसान की चर्चा चल रही थी, चाहे महिलाओं की चर्चा चल रही थी, चाहे गरीब तबके की चर्चा चल रही थी, रविंद्र जी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले 10 वर्ष से जो सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, मैं केंद्र की सरकार की कह रहा हूं, अभी राजस्थान की सरकार का लेखा जोखा भी आना बाकी है। कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों के अंदर जो निर्ममता बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो असंगठित क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, एक चक्कर क्या है रविंद्र जी कि आंकड़ों की बाजीगरी इतनी शानदार तरीके से की जा रही है। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। किसान को 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी, 2,000 रुपए एक साल के अंदर राज्य सरकार देगी और किसान की समस्याओं के अंदर बहुत बड़ा सहयोग बता रहे हैं। जबकि इनको ये चीज समझनी चाहिए, वो ही किसान जब अपने कृषि उपकरण खरीदने जाता है तो सरकार उससे 18 और 28% टैक्स लेती है, यानी कि सरकार उसको कैपेबल मानती है कि जीएसटी के रूप में वो 28% देने का कैपेबल है। एक छोटी सी बात और, आप मुझे एक बात बताइए, टू व्हीलर की सवारी किसकी है, मोटरसाइकिल स्कूटी किसकी सवारी है? किसानों की, आम व्यक्ति की, गांव देहात के लोगों की है ना। उसके पार्ट्स के ऊपर अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल का क्लच वायर भी अगर बदलना है तो सरकार कहती है हमें इसके ऊपर 28%। जब सरकार ने जीएसटी लागू की थी रविंद्र जी, उस टाइम 28% वाले स्लैब को इन्होंने कहा ये सिन आइटम है, यानी कि गंदी आइटमों पे लगाया। तो क्या मोटरसाइकिल का जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी क्या सिन आइटमों में आता है? और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में विडंबना तब होती है जब एक किसान जिस भैंसा बुग्गी को चलाता है, जिस ऊंट गाड़ी को चलाता है, जिस बैलगाड़ी को चलाता है, उस बैलगाड़ी के अंदर लगने वाला धुआं भी 18% की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर निरंजन जी, रविंद्र जी, राम की बात करने वाले, राम राज्य की बात करने वाले तुलसीदास जी ने भी भगवान राम को राम राज्य का जो बजट था उसका विवरण किया है। और यहाँ पे चौपाई में कहा गया है कि बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे ना कोई, यानी कि जब कर सरकार लगाए तो किसी को अखरे नहीं, तो बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो, यानी कि जो राजा है वो सूर्य के समान होना चाहिए। और इसका पूरा का पूरा विवरण अगर आप जाकर के पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा। आज जिस तरीके से सरकार ने, आपको एक छोटा सा वो सब मेरी जिज्ञासा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आज जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके ऊपर तो सरकार ने 30 से घटा करके 25% कर दिया, लेकिन जो इंडिविजुअल टैक्स है, यानी कि रविंद्र जी जो है वो 30% देने लायक है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे निरंजन जी? बस 5 सेकंड है, बस मेरे को समाप्त करना होगा। रविंद्र जी, पहले बता रहा हूं, 2014 से पहले 3 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम थी, उसके बाद में टैक्स डिडक्शन थे। इस तरीके से जनता 5 लाख रुपए तक का लाभ लेती थी। जबकि दूसरी बात यहां पे ये है कि उस टाइम 3 करोड़ के करीब इनकम टैक्स एसएससी थे, आज 9 करोड़ के करीब इनकम टैक्स एसएससी हैं जी, यानी कि वो 1.5 करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, और हमने पहले भी इस बात को खारिज किया, खंडन किया।